अरे वाह, मास्टर जी भी यही है क्या? तुम कब आए अनवर? हाँ भैया, 2-3 दिन हो गए। तो हमारे शहर में ट्रांसफर ले सकते हो ना? गवर्नमेंट सर्विस थोड़ी है कि ट्रांसफर मिलेगा। खाना खाए कि नहीं? हाँ, पेट भर के खाया है मैंने। अच्छा फिर मिलेंगे। ओके भैया बाइक की चाबी देना, मास्टर जी को छोड़ के आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ओके मास्टर जी। ओके बेटा। अरे बशीर, ये बच्चे इस रसोई घर में क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा। हाँ? अरे तू आ गया? देखो माँ, फिर कोई बाहर जाने का काम मत बताना। 4-5 बार बाहर होकर आया हूँ। आजकल तो ये सारे काम फोन पर हो जाते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं चिकन शॉप पर जाकर अच्छे से देख के परख कर लेकर आऊं। अरे दुल्हन का बड़ा भाई हूँ मैं, यहाँ पर रहकर काम संभालना चाहिए और आप मुझे फालतू के काम करने के लिए बाहर भेज रही हैं। अरे आज तक तूने अपनी बहन के लिए अपने हाथों कुछ किया है क्या? तुम्हारे दोस्तों को भी तुम्हारे अब्बा ने ही दावत दी है। अमेरिका से तू यहाँ तक आया है अपनी बहन की शादी के लिए ना, तो थोड़ी भाग दौड़ तो कर ले। एक लौती बहन है तेरी, समझ रहा है ना तू? थोड़ा काम करेगा तो अपने रिश्तेदार तुझे देख भी लेंगे और तेरी पहचान भी बढ़ेगी। अम्मा, तुम्हारी ये फालतू बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। चल हट। अब मैं बाहर का काम नहीं करना चाहता। मैंने सोच लिया है कि टैक्सी की तरह इधर उधर जाना बंद। अनवर सुनो, बेटा शंकर पांडे बस स्टैंड पे इंतजार कर रहे हैं, उनको लेकर आ जाओ। अब्बा, विजय मास्टर को ड्रॉप करने के लिए मैंने जमाल को बाइक की चाबी दी है। वैसे जिन्हें आप लाने की बात कर रहे हैं वो तो कितनी बार इस घर में आ चुके हैं। कोई बात नहीं बेटा, कार है, तुम कार से जा सकते हो ना। अम्मा, चले जाओ बेटा। कुछ कहिए ना। अजी सुनिए, उस काम के लिए किसी और को भेज दीजिए ना। ये अपनी बहन की शादी में आ रहा है, इसे यहीं रहने दीजिए। ऐसे कहो ना मेरी प्यारी अम्मी। कितनी देर हो रही है, जल्दी आइए ना। ओफो। आंटी, मैं चलती हूँ अंकल। आओ आयशा। हसीना जरा डिक्की खुलवाओ ना। भाईजान जरा डिक्की खोलिए ना। ये घर के लिए है क्या? तब तो बहुत छोटी फैमिली है तुम्हारी। बाय बाय। कहाँ चलना है? अरे बताओ तो सही, आखिर चलना कहाँ है? हेलो, बोलो ना कहाँ जाना है? अरे मेरे पास और भी काम है। फर्स्ट राइट, देन लेफ्ट, फिर राइट में दूसरा घर। यहाँ? तुम यहाँ रहती हो क्या? हाँ मैं यहीं रहती हूँ। आइए अंदर आइए। यहाँ? मैं हेल्प कर दूं क्या? थैंक यू। हसीना का भाई है, मुझे ड्रॉप करने आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। अरे दीदी। दीदी आ गई, दीदी आ गई। मुझे भी दीदी दो ना। मुझे दीजिए ना। सबको दूंगी। दीदी मुझे भी। यही मेरा घर, यही मेरा सब कुछ है। मैं यहीं पली बड़ी हूँ। हसीना को सब मालूम है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आजकल मैं कोयम्बतूर में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करती हूँ और वहीं हॉस्टल में रहती हूँ। हसीना ने कई बार कहा कि मैं आपके घर में रहूँ, पर जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे यहीं रहना अच्छा लगता है। ओके, फिर मिलते हैं। मुझे ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। ये मेरी इससे पहली मुलाकात है। इससे पहले कभी इसको देखा तक नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल इसके लिए धड़क रहा है। आई थिंक आई एम इन लव। आपका डिसीजन सही है भाईजान। आयशा बहुत ही अच्छी लड़की है। वेल एजुकेटेड, स्टबर्न, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। हमारे बैच में सिर्फ उसी को कैंपस सिलेक्शन मिला था। आजकल कोयम्बतूर में वो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रही है। कॉलेज के दिनों में उसके पीछे बहुत लड़के दीवाने थे, लेकिन उसने किसी को घास नहीं डाली। तुम बेवजह उसको आई लव यू बोल के अपना नाम मत खराब करो। हाँ, वो थोड़ी इसके पीछे पड़ी है। इसे आयशा पसंद है। ये लीजिए, इसीलिए उसने अब्बा और मुझसे अपने दिल की बात कही। उसमें क्या कमी है? अरे थोड़ा शरारती तो है, बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों, सही कहा ना? अब्बा आप भी एक अहम फैसला करते समय आप मजाक कर रहे हैं। मैंने जो कहना था कह दिया।
भाईजान और एक बात, क्योंकि वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है तो उसे कोई हमदर्दी दिखाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। हसीना, भूखों और गरीबों को खाना खिलाना और बेसहारा लोगों का सहारा बनना बहुत नेक काम होता है बेटा। वैसे उसके दिल में क्या है उसी से पूछ कर देखते हैं। पढ़ाई पसंद है, नौकरी पसंद है, पर किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। इसीलिए मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती, सही हो या गलत, पर आज तक मेरे सारे फैसले मैंने ही किए हैं। आज तक किसी को मैंने अब्बा और अम्मी कहकर नहीं पुकारा, सिवाय हसीना के अब्बा और अम्मी के। अहमद साहब के घर में जश्न का माहौल था। बेटी के निकाह के बाद उन्होंने बेटे का निकाह करने का फैसला किया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। निकाह होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था और मैं आयशा को छोड़ने के लिए कोयम्बटूर गया था। ओके बाय। बाय। आयशा को उसके ऑफिस में ड्रॉप करने के बाद हसीना की शादी की ड्रेस खरीदने के लिए हम लोग कोयम्बटूर के एक शोरूम में गए। ये कैसी है? हाँ सुपर। वो पिंक वाली, ये देखो। हाँ वो दिखाओ। अच्छी है। ये पर्पल ज्यादा अच्छी है ना भाईजान? हाँ ये भी बहुत अच्छी है। मैं बाहर से होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जाके आओ। ये दिखाइए। एक सिगरेट देना। ये लो। मेरी हंसती खेलती जिंदगी इस हादसे से एकदम बदल गई। जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब्बा, अम्मी और मेरी प्यारी बहन, सबने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मैं बेजान बुद्ध की तरह खड़ा रहा। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया और मैं अनाथ हो गया। सलाम भाई। मैं आपको सब कुछ पहले भी बता चुका हूं, डाउन टू द लास्ट डिटेल। कब, कहां, कैसे, क्यों, फिर भी ब्लास्ट में 4 आदमी क्यों मारे गए? आपने मुझे भी ऐसे हालात में फंसा दिया। 4 लोगों की मौत आपके लिए मामूली बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं। जिस तरह एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही मैं भी 5 वक्त का नमाजी हूँ। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। जो वादा तुमने मुझसे किया था उसे तुमने पूरा नहीं किया। मैंने आपको वक्त पर खबरें दी थी, इसके बावजूद
आप लोगों ने सही समय पर एक्शन क्यों नहीं लिया? वो 4 लोग कैसे मारे गए आपको बताना पड़ेगा। ये बोलने की आपकी जिम्मेदारी है और जानना मेरा अधिकार है। मैंने जो खबर तुमसे मांगी थी तुमने मुझे दी। मैंने कोऑर्डिनेशन भी ठीक किया, मगर वो ब्लास्ट को मैं किसी तरह रोक नहीं पाया। और तुम जो कह रहे हो कि 4 लोग मरे हैं, इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ कुक्ड अप स्टोरी। इस फोटोग्राफ्स को आड़ में लेकर किसी ने कहानी बनाई है, ये तुम भी समझ सकते हो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो लोग तो कभी पैदा ही नहीं हुए अनवर, तो फिर मरेंगे कैसे? तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा। मैं भरोसा करूंगा, लेकिन कल अगर आप कहेंगे आयशा जिंदा है और वो मुझे नहीं मिली तो मेरा भरोसा टूट जाएगा। इसलिए मुझे आयशा से मिलना है। आयशा मेरी कस्टडी में सेफ है। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। मुझे एक बार कम से कम उससे मिलने दीजिए। आपने आयशा को 1 साल से कस्टडी में रखा हुआ है और आज तक आपने आयशा को कोर्ट में हाजिर भी नहीं किया। वो जिंदा है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं हर हाल में उससे मिलना चाहता हूं। नामुमकिन है अनवर, जरा सोचो। आयशा एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट है। अगर उसे कोर्ट में हाजिर करने पर उससे कुछ हो गया तो फिर मैं या तुम या कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। मैं एक एटीएस ऑफिसर हूं, फिर भी मैंने कोई चार्जशीट नहीं लगाई और किसी भी कोर्ट में हाजिर नहीं किया, जो कि मेरे लिए भी रिस्क है। ये सब कुछ मैं उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूं, जो कि तुम भी जानते हो। इसलिए इस मिशन के खत्म होने तक ना तो तुम उससे मिलोगे और ना ही फोन करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं किन हालात में यह सब कुछ कर रहा हूं। क्या तुम भूल सकते हो कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफी की है? हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन तक कितने दिन तुमने सफर किया? टेल मी अनवर, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट डे